जाएगा। और वही कार अगर एग्जिट किया और ऑर्डिनो है और ये मोटर ड्राइवर L298D तो उसको सेंस करें हमने उसके हिसाब से वो जो है तो सेंस किया तो ये मोटर ड्राइवर मोटर को सेंस देगा तो इसी मोटर को सेंस देगा एक बिल घूमेगा तो ये फ्री है सर। तो इसमें ना लगे हुए हैं, ये क्या अलग करेगा सर देख सकते हैं। तो ये पानी को क्या करेगा, जो बड़े या नदी में चलाते रहेंगे या किसी कारखाने में हेल में रख दिए रहेंगे ना। अभी महाकुंभ में जब हम गए थे ना, वहाँ नदी में एक मशीन चल रहा था, उसी सिद्धांत पर, मतलब इसी सिद्धांत पर वो काम कर रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमने लगाया सर्वोमीटर मॉइस्चर या पानी को वो क्या कहता है, डिटेक्ट करता है। रेन वाटर तो जब ये वापस एक बार देखते हैं यहाँ का नमी। ये जैसे आएगा, ये जैसे पूरा जो आपने मॉड्यूल बनाया है, लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? बहुत महंगा तो नहीं होगा? तो ये कितने वजन या कितने कपड़े इसमें सुखा सकते हैं? ये मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसको 10 से 15 मीटर के रेंज में एक बार और बताएंगे ना। वेरी गुड। इन्होंने एक प्रकार से जो अपना मॉडल है, जानते हैं कि जो ड्राइवर है ह्यूमन एरर होने की संभावना है। ड्राइवर की क्या परेशानी होती है, रात के समय मोबाइल के द्वारा इन्हीं दाने कनेक्ट कर देते हैं, उसमें जो भी सेट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक। टिंकरिंग लैब जवाहर नवोदय विद्यालय चीजगढ़ शक्ति में यह लैब नवाचार और तकनीक को जोड़ने का काम करते हैं। और विद्यालय में हमारे विभिन्न छात्राएं हैं, इस लैब में काम करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आज हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट उसके किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आते हैं और यहाँ किस तरह से लैब के अंदर ये तकनीक की सहायता से अपनी जो कल्पनाएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं। तो देखते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो चलते हैं, ये पहला प्रोजेक्ट जो कि है, यह है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट। इसमें हमने 3 LED लाइट लगाए हैं और 3 हमने IR सेंसर लगाए हैं और एक हमने LDR सेंसर लगाया है। ये हमारा लाइट सेंसर है, जो कि जैसे यहाँ पर दिन में कोई भी यहाँ से कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी कार वगैरह रोड से गुजरेगा तो ये हमारा सेंसर जो है उसको सेंस कर लेगा और लाइट को ऑन करेगा। लेकिन दिन में ये लाइट ऑन नहीं होगा, क्योंकि दिन में हमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे रात होता है तब हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा इस लाइट का। और इसके लिए जैसे ही यहाँ मैं सेंसर को बंद कर दे रहा हूँ ताकि ये लाइट को सेंस ना कर पाए। अभी रात हो गया और रात में जैसे फिर कोई कार यहाँ से गुजरेगा तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ से गुजरेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जहाँ ज़रूरत नहीं है तब तक ये आपका जो लाइट है वो ऑफ रहेंगे और ज़रूरत के हिसाब से लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। तो ये है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्टर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मतलब कि आप रात हो जाएगा तो वो जो आप सेंसर वाला जो लाइट है वो पूरा मतलब बंद हो जाएगा कि कैसे? रात को ये सेंसर जो है ये लाइट को सेंस करता है। दिन में अभी लाइट है तो ये कोई भी गाड़ी में यहाँ से पास करूंगा ये लाइट ऑन ही नहीं। लेकिन जैसे मैं इसका जो इसको बंद कर दूं, यहाँ पे मतलब इसके सामने कुछ ढक दूं, मतलब अंधेरा हो गया। हाँ। अंधेरा हो गया, फिर उसके बाद अगर यहाँ से कोई गाड़ी गुजरा तो ये लाइट, मतलब अभी दिन के समय लाइट है तो लाइट है तो स्वाभाविक है ये नहीं जलेगा। तो एक अंधेरा देने के लिए वो सेंसर को जो है कवर कर रहे हैं। रात के समय तो ऑटोमेटिक ये एक्टिव हो जाएगा। हाँ, रात के समय बस इसको रात है करके कवर कर दें। हाँ, तो रात के समय में जैसे ही मतलब ये होगा हाँ, रात गाड़ी जैसे ऑटोमेटिक यहाँ वो पे लाइट बंद हो जाएगा। हाँ, और ये अपना काम करता है। ओके। अगले प्रोजेक्ट के बारे में जो कि है ब्लूटूथ ऑपरेटेड ये जो व्हीकल है
जिसमें हम अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसको 10 से 15 मीटर के रेंज में हम इसको ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल से बता रहे हैं देवेश। बताओ देवेश। देखिए हमारा ये ब्लूटूथ मॉड्यूल वाला कार है जिसको हम वायरलेसली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं 10 से 50 मीटर के एरिया में। इसमें क्या है, हम ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट किए हैं जो हमारा ऑर्डिनो से कोडेड है और यहाँ पर लगा है हमारा मोटर ड्राइवर जो कि है L298N। ये सीधा इसको कंट्रोल करेगा, जिसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड किए हैं। इसका नाम हमें D2R रखा है क्योंकि हम तीनों ने इसको मिलकर बनाया है। एक बार और बताएंगे नाम। इसको हमने नाम रखा है D2R। D2R तो मतलब देवेश, रोहन, हम वेरी तीनों गुड। मिलकर बनाए हैं। तो इन्होंने एक प्रकार से जो अपना मॉडल है अपने नाम के आधार पर ही एक अच्छा नाम रखा है D2R। इसको हम फोन से कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं वायर ब्लूटूथ। इसके लिए एक अलग से ऐप आता है जो कि हमारा ब्लूटूथ कंट्रोल करेगा और वो कमांड देगा सीधा मोटर को। ओके, तो अभी ये काम चल रहा है इस पे। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हम एक बार फिर इसे कनेक्ट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। इसका क्या यूज है, किन क्षेत्रों में हम इसको उपयोग में ला सकते हैं? कार्य जिसमें मतलब ड्राइवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि जो ड्राइवर है ह्यूमन एरर होने की संभावना रहती है। चूंकि ये मशीन ऑपरेटेड रहेगा तो ये आसपास के ऑब्स्टिकल को पहचान करके ये ऑटोमेटिक या तो व्हीकल को स्पीड को कम कर देगा, उसको रोक सकता है। ठीक है। और जनरली ड्राइवर की क्या परेशानी होती है, रात के समय ड्राइव करते समय अक्सर नींद आने की समस्या होती है, तो ये थकेगा नहीं, ये तो मशीन है। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक मोबाइल के द्वारा इसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, उसमें जो भी सेट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक रन करेगा। तो ये इसका यूज हो जाएगा। चलो ठीक है। बारे में जो कि है रेन डिटेक्शन सेंटर जो दिव्यांश पटेल ने बनाया है, मतलब किस तरह का सेंसर आपने यूज किया है और इसका क्या यूटिलाइज है? सर ये है स्मार्ट हैंगिंग सिस्टम। इसमें हमने यूज़ किया है वाटर ड्रॉप सेंसर, जिससे जब भी बारिश होगी तो वाटर ड्रॉप को ये सेंस करेगा और यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं आर्डिनो से। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमने लगाया सर्वो मोटर, जिससे अगर यहाँ पे हैंगर में जो भी कपड़े सुखाए हैं अगर ये डिटेक्ट करेगा तो जो सर्वो मीटर है वो 180 डिग्री घूम के इसको अंदर कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप्स है, इसको मैं सेंसर पे यहाँ पे पुट किया तो ये तुरंत अंदर हो गया। ओके, मतलब जो है मॉइस्चर या पानी को वो क्या कहता है, डिटेक्ट करता है। रेन वाटर को भी रेन वाटर जैसे हुआ तो जब ये वापस सूख जाएगा तो वापस बाहर आ जाएगा। तो इस कारण से जब भी बारिश में अक्सर अभी होता है आ सकता है बाहर, अब बाहर पोंछ अभी नहीं आ पोंछ पाएगा, करके फिर देखिए, सोखना पड़ेगा ना। पोंछ करके देखिए, उसके बाद एक बाहर बार देखते हैं। हाँ, ये जैसे आ गया, ये आ गया। पहुँच लिए तो अगर वहाँ का नमी खत्म हो जाएगा, पानी की बूंदें चली जाएंगी तो वापस वो धूप में कपड़े को सुखा फिर सकता है। सुखाने लग जाएगा। ओके ठीक है। तो इसका नाम क्या है? स्मार्ट हैंगिंग सिस्टम। स्मार्ट हैंगिंग सिस्टम। तो ये जैसे पूरा जो आपने मॉड्यूल बनाया है लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? बहुत महंगा तो नहीं होगा? नो सर, इसमें बस हमने एक सेंसर लिया है और यहाँ पे एक सर्वोमीटर है जो कि ड्रॉप को सेंस करेगा और बस मोटर है वो उसको घुमा देगा बस। तो ये कितने वजन या कितने कपड़े इसमें सुखा सकते हैं? सर ये मोटर की रिवर क्लीनिंग मशीन ये मतलब ऑनलाइन में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। ये इसमें ऑडियो और साथ में L298D जो कि कोडिंग है दोनों में, और यहाँ पर जो मोटर लगे हैं यहाँ पर प्लेट टाइप से लगा रहता है जो चलेगा तो ना अगर पानी में जाता है तो यहाँ से कचरा चढ़कर ये डस्टबिन जैसा है जो रिवर को गंदा होने से बचाता है, या गंदा हो गया तो वहाँ से कलेक्ट करता है कचरा और ये रिवर में चलता है। इसको हम लोग मतलब ऑनलाइन इसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके या वाईफाई से। तो उसके लिए एक ऐप आता है जिससे हम लोग इसको पूरी तरीके से चला सकते हैं और रिवर को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो ये जो है आपके रोलर लगे हुए हैं, ये क्या अलग करेगा सर? ये जो वाटर में जितना कचरा है प्लास्टिक या मतलब बड़े साइज के जो कचड़े होते बड़े हैं साइज या उनको छोटे मोटे भी रहते हैं उसको भी कलेक्ट कर लेगा। ओके, कलेक्ट करके यहाँ आपका यहाँ जो डस्टबिन है यस सर वहाँ ले आएगा हाँ। और इसको हम लोग बाद में फिर अपने पास लाकर इसको फेंक सकते हैं। तो ये पानी को क्या करेगा, जो बड़े या कचड़ों को अलग करने में हेल्प करेगा। तो ये चलता रहेगा? यस सर। ये मतलब हम जो है नदी में चलाते रहेंगे या किसी कार्नर विशेष में रख दिए रहेंगे? नहीं सर, इसको ना आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं सर। मतलब अगर कहीं पर अक्सर ज़्यादा कचरा है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम पे रोक सकते हैं या फिर इसको चला भी सकते हैं। सेम इसी तरह की एक मशीन अभी महाकुंभ में जब हम गए थे ना, वहाँ नदी में एक मशीन चल रहा था
तो ऐसे ही घूम घूम करके वो रोटेट कर रहा था और सारे कचड़े को वो कलेक्ट कर रहा था। तो ये बिल्कुल उसी सिद्धांत पर, मतलब इसी सिद्धांत। और नेक्स्ट इसके बारे में एक्सप्लेन कर दी। ऑप्टिकल वायरिंग है, मतलब ऑपरेटिंग। तो ये अभी है कनेक्ट, काम कर रहा है कि नहीं? सर ये अभी कनेक्ट नहीं है, मतलब इसकी कोडिंग बिगड़ गई। एक और था इसी से रिलेटेड। ठीक है, दोनों को हाँ चलो फिर भी एक्सप्लेन तो कर सकते हैं। ठीक है, नाम रोहन कश्यप नहीं, लहरे, धृत लहरे ना, रोहन धृत लहरे। इसका नाम क्या है? ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग मशीन। ठीक, तो रुको मैं अब रेडी बोलूँगा तब उसके बाद शुरू करेंगे। ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग मशीन, जिसमें हमने ये सुपर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हैं और ऑर्डिनो है, और ये मोटर ड्राइवर L298D है। तो इसमें हमने एक सर्वो मोटर जो है, जिसमें सामने में कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो उसको सेंस करेगा और उसके हिसाब से वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जैसे कि ये मोटर है, यहाँ पर फ्री व्हील है, ये यहाँ सेंस किया, तो ये सेंस किया तो ये मोटर ड्राइवर ये इसको डीसी मोटर को सेंस देगा, तो ये एक व्हील घूमेगा इससे। हम एक और नए मॉडल के ऊपर, जो कि है स्मार्ट टोल सिस्टम के ऊपर, जिसे बनाया है दिव्यांशु कश्यप ने। तो ये मॉडल कैसे काम करता है और उसके बारे में बता रहे हैं दिव्यांशु। सो हमारा स्मार्ट टोल पार्किंग सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि अगर कोई कार पार्किंग में गया तो वहाँ पर स्लॉट खाली है या फिर नहीं, हो अपने को LCD स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ से अगर कार एंट्री किए तो ये एक स्लॉट कम हो जाएगा, और वही कार अगर एग्जिट किया तो यहाँ से फिर से एक स्लॉट बढ़ जाएगा। तो यही है हमारा स्मार्ट टोल पार्किंग सिस्टम, जिसमें हमने 2 IR सेंसर, 2 सर्वो मोटर और एक LCD स्क्रीन का यूज़ किया है। LCD स्क्रीन में ही अपने को डिस्प्ले होगा कि पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं। थैंक यू। ओके, तो इसके क्या फ़ायदे हैं इसमें? सर इसमें मतलब ऐसा होता है कि कई बार पार्किंग खाली नहीं रहता, फिर भी कार अंदर चले जाता है, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ओके, पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए अगर हम अचानक किसी ऐसे टोल में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ हैं और हमें पता ही नहीं है, यस सर, तो ये हमें पहले से ही इंडिकेट कर देगा कि जो सामने वाले टोल में गाड़ियाँ, हाँ, पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो इसमें कौन कौन से ये सेंसर वगैरह यूज़ किए हैं? सर ये 2 IR सेंसर यूज़ किए हैं, जो कि कार को डिटेक्ट करेगा कि मतलब कार अंदर आया या फिर बाहर गया। ओके, और ये 2 सर्वो मोटर, जिसको हम लोग को आउट ये डिटेक्ट करने के लिए ये 2 सेंसर हो गया है। इसके अलावा और ये 2 सर्वो मोटर, जिसको हम लोगों ने टोल की तरह यूज़ किया है। और ये ओपन या क्लोज होगा। यस सर। और ये जो ये है LCD स्क्रीन, जिसमें हम लोग को डिस्प्ले होगा कि पार्किंग, मतलब इसी में डिस्प्ले होगा जो भी है। ओके, तो नंबर्स जो हैं कार का वो सब आपको इसी डिस्प्ले में इंटर होगा। LCD स्क्रीन। ओके, तो ये है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय चिचदा में 11th के छात्रों ने जो मॉडल बनाया है, जिसमें बहुत सारे सेंसर का और जो है बैटरी वगैरह यूज करके कुछ मॉडल्स आपके सामने हैं, वो बनाया है इनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।